हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का लगातार क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर का है, जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का पीडीएफ है। पिछले मैं 15 वीडियो करा चुका हूं, आप ज़रूर जाकर वो क्लास देखिए। ये मेरा 16 नंबर क्लास है और यहाँ से 81 से 120 क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य के किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं। ए है एस्ट्रोमीटर, बी है क्रेस्कोग्राफ, सी है एक्टोनोमीटर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो सिर्फ कमेंट में ए बी सी डी कोई भी एक कमेंट कर दीजिए हमारे आंसर देने से पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन सी एक्टोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। विद्युत धारा, ए मोटर, बी जनित्र, सी एमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन को हम बी जनित्र कहते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है। तत्वों का कौन सा गुण संभारिक परमाणु वाला है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं और झट से आंसर बताइए इसका। तो 83 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। ए मीथेन और प्रोपेन, बी है इथेन और ब्यूटेन, सी है प्रोपेन और ब्यूटेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है और ये मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है। ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम एंजाइड और सी है सोडियम नाइट्राइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला 85 नंबर का आंसर हो जाएगा सोडियम एंजाइड होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। ए है एल्युमिनियम, बी है क्रोमियम और सी है टीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ए है आर्सेनिक 74, बी है सोडियम 24 और सी है यूरेनियम 235, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम 235। चलिए हम देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में निम्न में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। ए है HNO3, बी है HCl और सी है H2SO4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा H2SO4। क्वेश्चन नंबर हम 89 देखते हैं, AIDS मानव
प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है क्या है? ए रेट्रोवायरस, बी है प्रतिक्षेप विषाणु, सी है अरबोवायरस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो AIDS मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है ऑप्शन ए रेट्रोवायरस। चलिए हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? ए है 2,4-D, बी है मैथालियन, सी है मेथिल ब्रोमाइड और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो किसान उपयोग करता है 2,4-D। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? ए है प्रोथ्रोम्बिन और बी है फाइब्रिन, सी है फ्रुक्टोज और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर का प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये आपको चुनना है। ए है विटामिन सी और 1 नंबर में है रतौनी, बी है फोलिक अम्ल और 2 नंबर में है बेरी, सी है विटामिन ए और 3 नंबर में है रक्तलप्ता और डी है विटामिन बी और 4 नंबर में है स्कर्वी। तो कौन से विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर और मैं कुट दिखाऊंगा, उसमें आप बता दीजिएगा। तो चलिए हम कुट देखते हैं। 92 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 का 4, 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है ए सिस्मोगनोमैनोमीटर, बी है सैलाइनोमीटर, सी है मल्टीमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 गलती हो गया, बी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आपका सिफ्गोनोमैनोमीटर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? ए है परजीवी, बी है वायरस, सी है प्रोटोजोआ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख रहे हैं। ए है H5N1, बी है H1N5, सी है N5H1, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ए है 6.1%, बी है 6.4% और सी है 6.5%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 96 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 में जीडीपी का परसेंटेज अनुपात लगाया है, अनुमान लगाया है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी, यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? जो 2027 में जनगणना होगी, जातिगत जनगणना भी होगी, यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 चरणों में किया जाएगा ये जनगणना। बी है क्वेश्चन नंबर 98, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ए है मजा कलाजदा, बी है ओपल सुजाता चुवांगसरी, सी है हसेंट देरेजे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपल सुचाता चुवांगसरी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र आपका हैदराबाद में स्थापित किया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। 101 नंबर है क्वेश्चन, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? ए है आतंकवाद विरोध, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है बाल तस्करी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? तो 101 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आतंक विरोधी। 102 नंबर क्वेश्चन है, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? ए है स्केटबोर्डिंग और रग्बी, बी है क्रिकेट और मार्शल आर्ट, सी है सर्किंग और स्केटबोर्डिंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और डी है ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्किट और स्केटबोर्डिंग। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए है गोवा, बी है मुंबई, सी है केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी गोवा में भी, मुंबई में भी और केरल में भी। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? ए है उजाला योजना, बी है आदित्य योजना, सी है सौभाग्य योजना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आदित्य योजना शुरू की गई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता?
तो 105 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने जीता, तो चेल्सी ने जीता। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर 106 विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ए है जैनिक सिनर, बी है कार्लोस अल्कराज, सी है नोवाक जोकोविच और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब ऑप्शन ए जैनिक सिनर ने जीता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107 निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सारे के सारे VVI करंट अफेयर से। निशानेबाजी विश्व कप 2027 का टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ए है भारत, बी है अमेरिका और सी है चीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अब की बार भारत में किया जाएगा, अपने देश में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ए है बैंकॉक थाईलैंड, बी है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील और सी है द हैंग नीदरलैंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द हैंग नीदरलैंड। 109 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ए है 110वां, बी है 115वां, सी है 120वां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 109 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 115वां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस राज्य को खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। 110 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 111 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए है छाता विधान, बी है छड़ी मुबारक, सी है पर्यावरण विधान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छाता विधान। क्वेश्चन नंबर 112 है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। ए है जल प्रबंधन, बी है वनारोपण, सी है औद्योगिक प्रबंधन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। 112 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। 113 नंबर क्वेश्चन है जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ए है परजीवी, बी है वियोजक, सी है उत्पादक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं वह कहलाता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी क्या कहलाता है परजीवी, वियोजक और उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए शीतोष्ण पर्णपाती वन्य बायोम, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन्य बायोम, सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम।
115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का एक उदाहरण नहीं है? ए है जैव मंडल आगार, बी है वनस्पतिक बाग, सी है राष्ट्रीय उद्यान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पतिक बाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बार्टेट, ग्रेचिंड, मिनिस्वेट और हाइट थ्रोटेट रेडॉक्स्टार्ट क्या है? ए है पक्षी, बी है प्राइमेट और सी है सरीसृप और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 116 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए सेशन को। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए मीथेन, बी जलवाष्प, सी आर्गन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 117 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। 118 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ए है 2000 में, बी है 2008 में, सी है 2012 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 118 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में, ऑप्शन बी। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी है? ए है नाइट्रस, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? आप ज़रूर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करता हूं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।